आणि फिर तुम्हें इंडेक्स नहीं दे पाएगा। अच्छा हो जाएगा। एक उधर
भी मेरा हाथ पकड़ के चला था पिता पर। हालेलुया मेरे फादर, हालेलुया। तभी भोजन लगने से तू बचाता मेरे पिता परमेश्वर। ये और अपना दयालु परमेश्वर दया करता। मैं तुझे को मार तेरे नाम में पैसा नहीं करूँ, तेरे नाम की स्तुति के लिए करूँ। जय जयकार करना हालेलुया मेरे फादर, हालेलुया। दया करता तेरे नाम में मैं अपनी आंखें बदलती और बताऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिली? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिली, जो आकाश और पृथ्वी पर करता है। वो तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उठेगा। सुन इस्राएल का रक्षक न उठेगा न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी गाड़ी और तेरी आड़ है। ना तो दिन की धूप से और न रात की चांदी से तुझे उठाने देगा। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आग से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर की जो हमारा रक्षक है। वो परमेश्वर तो हर समय हमारे साथ है। वो परमेश्वर जो साए के जैसा हमारे साथ है, माता के जैसे वो हमें संभालता है और उसके वादे हर समय सच्चे होते हैं, जो अपना वादे को निभाता है। आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे और हम इस गीत को गाएंगे, कितना हंसी तुम्हारा है।
कि प्रभु आप हमारे साथ एक मददगार हमेशा छोड़ के रखते हैं। हमारे जीवन में जब विपत्ति आती है तो वो मददगार हमारी हमेशा सेवा करता है। उस वादे के लिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपका वादा कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से कुछ मांगेंगे मैं उनके जीवन में वो बातें कर दूंगा। तो हम उस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके नाम के लिए, जो कि वो आपका नाम ही हमारे जीवन के लिए काफी है। क्योंकि परमेश्वर आपका नाम सामर्थी है, आपका नाम चमत्कारी है परमेश्वर, आप अल्फा ओमेगा है परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर हमारे मन में जो भी संकोच आता है हम आपके नाम के द्वारा हर एक विपत्ति को, हर एक संकोच को, हर एक बीमारी को रद्द कर सकते हैं। वो वादा प्रभु आपने हमसे किया है, वो आत्मा आपने हमको दी है पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। धन्यवाद देते प्रभु जी, तूने कहा मुझे अकेला ना छोड़ूंगा, मैं रूह अपनी भेजूंगा, मुझे अनाथ भी ना छोड़ूंगा। इसलिए धन्यवाद देता प्रभु जी। कभी मुझे किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मुसीबत में प्रभु जी अकेला नहीं छोड़ना। इसलिए आपके नाम को धन्यवाद देता हूं। आज हमारे पास जो कुछ भी है प्रभु, सिर्फ तेरी
देते हैं वो हमें हमारा मन मिलता है परमेश्वर को हमें हमारे पापों के लिए अपने आप परिवार में पेश करते हमारे इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहने। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वो न बोते हैं, न काटते हैं और न खेतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? मैं तुमसे कहता हूँ, जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। सच में परमेश्वर का धन्यवाद है परमेश्वर का। कई बार हम बहुत सारी चिंताएं खुद के लिए करते हैं, लेकिन हमारी चिंता आपको है परमेश्वर। प्रभु आप हमारा ख्याल रखते, आप हमारी चिंता करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप हमें सीने से लगाते हैं, आप हमें कभी नहीं छोड़ते और न कभी त्यागते हैं। आप हर समय हमारे साथ हैं। धन्यवाद देते इस वचन के लिए, धन्यवाद तेरे हर एक वायदों के लिए जो तुम निभाता है। धन्यवाद देते, सारी महिमा सारा आपको यीशु मसीह के नाम से। शांत बैठेंगे और आप लोग शेयर कर सकते हैं अगर शुक्र आराधना के समय परमेश्वर में कोई वचन, भविष्यवाणी, कोई दर्शन के द्वारा आपसे बात किया तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए जब मैं स्तुति आराधना कर रही थी, मुझे सुकून लग रहा था, एक शांति लग रहा था। कई सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होती है ना, हम जब सुबह उठते हैं बहुत सारा चीज़ रहता है और ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, और प्रभु कहता है शांत हो जाओ, जान लो कि मैं ही परमेश्वर और किसी भी चीज़ की चिंता ना करो कि मैं तेरा परमेश्वर, तेरा यहोवा हूँ। तो जैसे नंबर में कोई भी चीज़ों की चिंता नहीं करनी। अगर चिंता आती है तो हम उसे प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सामने ला सकते हैं। तो धन्यवाद परमेश्वर की। हम आगे बढ़ेंगे। अगर कोई धन्यवाद देना चाहता है तो कृपया आगे आके धन्यवाद दे, समय लेकर आप लोग आगे आ सकते हैं। जिसको भी धन्यवाद देना है आगे आकर धन्यवाद दे, अपनी जगह से ना दे तो कोई भी दे सकता है। अपना अगर परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना, आपने प्रार्थना की और इधर आके देना है। धन्यवाद। जो परमेश्वर का जो भी मुझे मिलता है
प्रार्थना के बाद फिर उसको व्यवस्थित जैसे पुढे यायला लागेल. ज्याला पण धन्यवाद द्यायचा आहे पुढे यायला लागेल. इथं येऊन मग स्टार्ट करायचं. बोल. काय झालं? तुम्हाला धन्यवाद. और कोई धन्यवाद देना चाहता है? Parents का होगा. और कोई धन्यवाद देना चाहता है? जयला पण धन्यवाद द्यायचा, पुढे येऊन धन्यवाद द्यायचा. आशिष त्याला पण धन्यवाद द्यायचा. सेकंड राउंड. लुगडं घेऊन द्या त्यांना. हा, चालेल. और कोई धन्यवाद देना चाहता है? मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ. पिछले हफ्ते सृष्टि बीमार थी, उसको बुखार था, फिर भी वो एग्जाम था इसलिए स्कूल में चली गई. और सुबह जाने के पहले मुझे फ़ोन किया कि मेरा बुखार है, मेरे को लेने के लिए आ जाओ आप 3:30 बजे स्कूल में. लेकिन उसी दिन मेरा कुछ अर्जेंट मीटिंग था ऑफिस में. लेकिन मैं प्रार्थना की कि परमेश्वर की सभा भी नहीं होना चाहिए, उसका इतना अर्जेंट जाना चाहिए और वो अच्छे से गई. इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ. और उस दिन 2 दिन के बाद वापस उसको रात को फिर से बुखार आया. जैसे मैंने उस पर हाथ रख के प्रार्थना की, उसको बुखार तुरंत कम हो गया. मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ. और एक धन्यवाद देती हूँ, आई का कल बर्थडे था. आई को परमेश्वर ने इतने सालों तक संभाला. 63 इयर्स आई को परमेश्वर ने संभाला और 64 इयर्स में नेक्स्ट में गई. उनको धन्यवाद कि परमेश्वर ने इतने सालों तक संभाला. उतार चढ़ाव, दुख सुख, बीमारी, गरीबी जो भी था फिर भी प्रभु ने संभाला. इस समय कुछ सूचना है, बोलायचं आहे. आपण पुढे यायला ज्याला पण बोलायचं आहे पुढे यायला लागेल. कारण जागेवर फक्त ऐकायला येतं.
निलेश है, साक्षी थोरात है, करिश्मा है अजित की पत्नी, और एक जन ने एडमिशन मांग के लिया है, उसका उम्र कम था लेकिन उसने बोला मुझे सीखना है साक्षी शिवल, तो वो भी फाउंडेशन कोर्स में आ गई। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मनीष को भी आना है। तो पिछली बार सुना था क्या आपने? ठीक है, परमेश्वर को धन्यवाद देते। और धन्यवाद देते लेडीज मीटिंग हमारा शुरू हुआ, हम लोग बहुत अच्छा उसमें सीख रहे, प्रभु को धन्यवाद। और ये पूरा हफ्ता पूरा पैक था, ये मीटिंग वो, और गुरुवार को हम लोग का पास्टर्स का मीटिंग रहता है सबका, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, मुझे थोड़ा भी थकावट नहीं हुआ था परमेश्वर के नाम को। दीदी और उम्मीद भैया नहीं आ पाएंगे, भैया आएंगे, प्रीति दीदी नहीं आ पाएंगी। तो दत्तू भाव है, दीपक है, मैं हूँ, जो लीडरशिप में है, ठीक है। तो 15 अगस्त को हमको 9:30 बजे वहाँ पर पहुँचना है। हाँ, लक्ष्मी भी है, माया, तो 9:30 बजे हमें कुलाबा बीबीसी में पहुँचना है। अगर आप लोग साथ में आना चाहते हैं तो जरूर आइए, हम कलवा से बस पकड़ेंगे। और रजिस्ट्रेशन फी, सॉरी ट्रेन, अरे मैं देख रही थी कौन कौन सो रहा है। रजिस्ट्रेशन फीस मात्र केवल 100 रुपये है, वो आपको वहाँ पे जाकर ही भरना है। तो सुबह 9:30 बजे कोशिश करें कि कलवा स्टेशन पर आए ताकि हम ट्रेन से साथ में मिलकर जा सकें। दूसरी सूचना है 25 अगस्त को रेल ट्रैकिंग है, देवपुरी में हम जाने वाले। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग सभी लोग आए, जो लोग पहाड़ इतना तो थकते नहीं है, सभी लोग हम जाते हैं, जरूर लेकर आए, मजा आता है। और आपके परिवार में जितने लोग आएंगे उनका तो खाना आपको लाना है। अगर आप वड़ा पाव से दिन निकाल सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप खाना लेकर आ सकते हैं। और 2 जन का एक्स्ट्रा खाना लेकर आए, क्योंकि बहुत सारे जन होते हैं, हम शेयर करके खा सकते हैं। हाँ, 2 लोगों के लिए एक्स्ट्रा खाना लेकर आ सकते हैं। तो 25 अगस्त को रेल ट्रैकिंग है, जरूर आए, युवा लोग को जरूर आए। पिछले बार साक्षी हमारे साथ नहीं आई थी। और LSM का लीडर्स का कैंप है, अक्टूबर एंड में है, 30, 31, 1, 2 नवंबर तक होगा। तो उसकी फीस 2,500 रुपये है, 2 से 2,500। वो जो है हम लोग जहाँ पर गए थे विरार में यूथ कैंप के लिए, फैमिली कैंप के लिए, उसी जगह पर वो होगा। और मैं उत्साहित करूँगी जितने भी लीडर्स है यहाँ पर उड़ीसा में, यहाँ पर लीडर्स में बैंड वाले भी आते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट वाले जो बच्चे बजाते हैं वो भी आ सकते हैं। तो मात्र 2 से 2,500 रुपये उसका फीस है, तो जरूर उसके लिए भी। तो ये सूचनाएं थी। तो कुछ बातों के लिए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर अगर कोई बीमार है इस समय तो बोल सकते हैं हम मम्मी का गाड़ी सुन के इतनी बात बहुत होती है। और हम लोग आपको एंजॉय करना है तो और नम्रता के लिए हमको प्रार्थना करना है, प्रीति दीदी के लिए भी प्रार्थना करना है। और किसके लिए प्रार्थना करना है? ठीक है, आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे जोएल के लिए। जोएल को बुखार है, 3 दिन से अभी तक गया नहीं, बिल्कुल से चिंता करें। दत्तू भाव के लिए उनके पेट में दर्द है, उसके लिए। नम्रता के लिए प्रार्थना करेंगे, नम्रता को शुगर है तो प्रभु से पूरी तरह से चंगाई है। अनिता के जीजा जिनके नाम वेंकटेश है, उनका एंजियोग्राफी करने बोला है, तो ठीक से वो प्रभु में डिस्चार्ज है जल्दी से। प्रीति दीदी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनका नॉर्मल डिलीवरी हो, कोई भी तकलीफ उनको ना हो। सृष्टि के लिए उसके पैरों में दर्द होता है, उसको खांसी भी है, उसके लिए। और रुचिता के लिए उसको पेट में दर्द है। आइए हम सब आवाज़ उठाकर आपको जो जो नाम याद आते हैं उनके लिए प्रभु यीशु इस समय प्रार्थना करके ईश्वर के सामने
नाम से प्रतिभाव के रद है यीशु के नाम से इस समय चढ़ाई देती हूँ पूरी तरह से चढ़ाई देती हूँ जोड़ी के लिए मांगते हैं जैसे उपकार है इस समय यीशु के नाम से भागते विकास और प्रार्थना करते हैं आपकी चंगाई से भर देती हूँ और जिस सामान की बात समझकर पूरी तरह से चंगाई अंधता के लिए मांगते हैं बच्चे यीशु के नाम से पूरी तरह से ठीक कर उसके शरीर में जो भी तकलीफ है यीशु के नाम से हम प्रार्थना हैं और कहते हैं नॉर्मल हो जाए उसका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से ऐसा खांसी यीशु के नाम से स्पर्श करो पूरी तरह से चंगाई देती हूँ प्रार्थना करते हैं बेटी दीदी के लिए उन्हें बच्चों से अच्छे आशीषित करते हैं प्रार्थना करते हैं उनका महामारी के लिए बच्चा माँ दोनों स्वस्थ रहे शिक्षिका के लिए नाम से जिसे बेटी होते यीशु के नाम से स्वस्थ कर पूरी तरह से चंगाई दें वेंकटेश भाई के लिए नाम से जिनका प्रार्थना करते सारे रिपोर्ट नॉर्मल है यीशु के नाम से जल्द से जल्द वो चंगाई प्राप्त करें प्रभु और सारे बातों के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आइए हम इस समय गाना सुनेंगे प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं धन्यवाद देते हैं आप हमारा हर एक जरूरत को पूरा करते हैं परमेश्वर पिता और उत्तम से उत्तम बातों से आप हमें दूर करते हैं हम प्रार्थना करते हैं पर आशीर्वाद प्रभु हमारी हर एक कमी कटी को दूर कर सकूँ जो पिछली बार हमें को आशीर्वाद यीशु मसीह के नाम से तो इस समय हम संदेश की ओर जाएंगे और हम स्वागत करेंगे आपके भाई दीपक का कार्य धन्यवाद। 2 दिनों के बाद मौका मिला है मुझे आज जब सबने एक कहानी सुना है कितने लोग को पता है काइन और अबेल जगह पे कहते हैं केन और अबेल जगह पर है काइन और अबेल तो केन और काइन ही की है और अबेल तो अबेल ही कितने लोग को पता है कहानी तो है बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है वेरी गुड हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 4वां अध्याय उत्पत्ति उसका 4वां अध्याय और 1 से 16 निकाल कर रखिए ठीक है वहाँ पर पूरा कहानी उसके पहले मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि हम लोग पढ़ेंगे तो उत्पत्ति उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ यहाँ पर जब हम पिक्चर देखते हो कैसा होता है 2 भाई होते हैं फिर मम्मी पापा के कोई लाडला होता है फिर पिक्चर देखा है किसी ने ऐसा फिर एक लड़का अच्छा राह पर चलता है एक लड़का बुरे राह पर चलता है फिर वो मतलब गुंडा होता है फिर पुलिस आखिर में पुलिस उसको गोली मार देती है पिक्चर में होता है ना ऐसा देखिए इसमें भी इस कहानी को हम पढ़ते वक्त क्या क्या हमें नजर आता है उत्पत्ति उसका 4 अध्याय निकाला सबने ये तो हम 2 से पढ़ेंगे 1 से पढ़ेंगे जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी और हाबिल तो भेड़ बकरियां का चरवा बन गया परंतु कैन
भूमि की खेती करने वाला किसान बना। अब ये क्या है? कौन दो भाई है? एक का नाम क्या है? केन, और एक का हाबिल। बड़ा कौन है इसमें? कैन। केन कौन बना बड़ा होकर? किसान, खेती करने वाला। हाँ? पीछे देखो, केन कौन बना है बड़ा होकर? किसान। खेती करने वाला फार्मर। हाबिल चरवा बना है, किसान, हाँ? हाबिल चरवा बना है और केन कौन बना है? फार्मर। किसान बना है। किसान बना, बराबर। और हाबिल कौन बना है? चरवाहा। अभी आगे देखते हैं। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। अब वो बड़ा हो गया, उसने खेती की, खेती में से उसने कुछ उपज यानी कि जो भी उसने बोया था उसमें से काट कर वो परमेश्वर के पास लेकर आता है। परमेश्वर के लिए, जैसे हम लोग भी करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो साइज होता है 10वां, मतलब हम लोग जो कमाते हैं उसमें का 10वां हिस्सा परमेश्वर को अर्पण करते हैं। और मतलब ये देखो जो हम लोग आज करते हैं वो कब से हो रहा है? पुराने से हो रहा है, हम लोग को कुछ भी नहीं है, ठीक है। और हाबिल भी 14 वचन, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। अभी उसने जो खेती करता था उसने अपने खेती से जो भी थोड़ा दान है वो परमेश्वर को दे दिया। और केन ने क्या किया? हाबिल ने भी क्या किया? उसके पास जो बकरियां थी उसमें से छोटे बच्चे को लेकर, मतलब जो अच्छा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो अच्छा था उसी को परमेश्वर को उसने दे दिया। आगे देखते, अभी देने के बाद अभी परमेश्वर ने एक का भेंट स्वीकार किया और एक का नहीं किया। जैसे हमारे माता पिता भी होते, कई बार हम बच्चे कुछ लाते, कई बार हम उसको लेते, कई बार हम नहीं लेते, तो दूसरे बच्चों को लगता है मुझे नहीं ऐसा है कि उसको ही कर रहा है। तो ये दो भाइयों में भी जलन चालू हुआ। तो देख रहे हैं ना, क्योंकि ये दोनों भाई है, एक ही घर के, एक ही परिवार के, उसका भेंट परमेश्वर ने बराबर स्वीकार किया और मेरा तो नहीं लिया। मैंने क्या किया? उनके प्रति भी जलन चालू हुई। किसके प्रति? केन के प्रति, क्योंकि केन का भेंट परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया था और हाबिल का स्वीकार किया था। तब यहोवा ने केन से कहा, 5वां है, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब केन अति क्रोधित हुआ, जलन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। जिसके घर में 2 बच्चे हैं उनको पता रहेगा, है ना, एक को अगर प्यार करते हैं फिर दूसरा जलन होता है, दूसरे को करते हैं तो पहला वाला जलन होता है। ये तो हर घर की कहानी है, ठीक है। उसको कुछ देगा तो दूसरा बोलेगा मेरे को क्यों नहीं दिया, उसको देगा तो बोलेगा मेरे को क्यों नहीं दिया, ठीक है। तो ये हर घर की कहानी है। 7वां वचन, तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वारा द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी और होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। अभी जब मैं ये पढ़ रहा था ये स्टोरी, यहाँ पर परमेश्वर ने केन की जो उसने भेंट लाया था वो क्यों ग्रहण नहीं किया, पता है? तो उसके मन में पाप होगा। और कोई बता सकता है? वो सच्चे मन से नहीं लेके आया था, सच्चे मन से नहीं लेकर आया होगा। और हाँ, कुछ अपेक्षा से कई बार हम लोग बोलते हैं ना, चलो हम परमेश्वर को इतना देते हैं लेकिन फिर परमेश्वर हमको भी देगा, अपेक्षा रखते कई बार। और वेरी गुड, क्यों नहीं ग्रहण किया होगा? इनका जो
भेंट था, परमेश्वर ने क्यों ग्रहण नहीं किया? सृष्टि बोल रही हो घमंडी है। इसलिए आप बोलना चाहिए जोर से। ऐसा भेंट है। वो घमंडी घमंडी होगा। होगा। ओके, जब मैं पढ़ रहा था तो कुछ बातें मेरे सामने आई। वो ये थी कि केन हाबिल जो था, हाबिल परमेश्वर के मतलब परमेश्वर को बहुत सम्मान देता था और एक अच्छा आदमी था और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला था। तो ये केन जो था, केन सिर्फ अपनी खेती में ही दिन गुजारता था और उसके मन में ऐसे बुरे विचार थे जैसे कि जलन है या फिर उसके भाई के प्रति उसके गुस्सा था। तो ये सारी बातें थी, इस वजह से परमेश्वर ने केन का जो भेंट था वो नहीं स्वीकारा। उसके मन में पाप था, हमारे सिस्टर ने कहा उसके मन में पाप था। तो जब हमें भी सोचना का बहुत जरूरी है कि जब हम कुछ बातें परमेश्वर के लिए लेके जाते हैं और जब उसका स्वीकार नहीं होता है तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्यों परमेश्वर ने ये बात स्वीकार नहीं की। कई बार हम प्रार्थना करते, पूरे दिल से प्रार्थना करते, लेकिन कई बार वो प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, नहीं सुनी जाती। इसका मतलब हमें सोचना पड़ेगा कि मेरा जीवन कैसा है। क्या सिर्फ हमें कहा है कि आप प्रार्थना करो और आपको दिया जाएगा, परमेश्वर आपको देगा, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन अगर हम इसका जीवन देखेंगे, केन का जीवन बुरा था और इसके लिए उसके मन में पाप था और इस वजह से परमेश्वर ने उसकी भेंट को नहीं स्वीकारा। तो कई बार हम दुनिया में जाते हैं, हम काम पर जाते हैं, हम बाहर जाते हैं, हम पाप करते और फिर चर्च में आके हम प्रार्थना करते या फिर घर पे जो प्रार्थना के टाइम होता है उसमें प्रार्थना करते और परमेश्वर से मांगते और फिर वो नहीं मिलेगा तो परमेश्वर देता नहीं, फिर हमारा विश्वास टूटने लगता है। लेकिन ये भी जरूरी है कि परमेश्वर क्यों नहीं देता है, ये सोचना बहुत जरूरी है। आगे देखेंगे, तब केन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब केन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाबिल का परमेश्वर ने भेंट स्वीकार किया, केन का नहीं स्वीकार किया। केन को जलन हुई हाबिल से और फिर परमेश्वर ने उसे बोला तू क्यों क्रोधित है, और फिर उसने भाई को मनाया, हाबिल को लेके गया एक मैदान में और मैदान में जाके फिर उसने अपने भाई का कत्ल कर डाला। केन ने अपने भाई का कत्ल कर डाला। अभी कत्ल करने के बाद वो भी उसे छुपा के डालता है, मट्टी में छुपा देता है बॉडी को और फिर घर पे जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जब हम ऐसा सोचते हैं कि किसी ने नहीं देखा है, कौन हमें देखता है? परमेश्वर तो देखते ही रहता है। कई बार हम कुछ गलत करने जाते तब हम लोग को याद आता है परमेश्वर देख रहा है और फिर हम लोग नहीं करते, वो डर अच्छा है। कई बार हम करते फिर सोचते क्या है, परमेश्वर है क्या, चलो कर लेते। पैसा दिखा नीचे गिरा हुआ, हम लोग तुरंत उठा दे और देखते आजू-बाजू कोई देखा है क्या, नहीं देखा रहेगा तो फिर जेब में डाल। हमने किया ऐसा, बचपन में हमने भी किया है। मतलब हम भी कुछ ऐसा नहीं है, ये हमारे एक्सपीरियंस से हम कहते हैं बचपन में 1 रुपया भी अगर नीचे गिरा है तुरंत उठा लेते थे। कोई देखा है क्या? अगर देखा रहेगा तो हमें उसको तो सामने रखना ही पड़ता, अगर नहीं देखा है तो जेब में जाता, 1 रुपये का चॉकलेट खाता। तो लेकिन बाद में जैसे जैसे हमें सिखाते गए, हमें कहा गया और ये सच बात है, जब हमें लगता है कि कोई नहीं देखता है तो लेकिन हमारा परमेश्वर हमें देखता है। और इसलिए जब हम पाप करने कुछ गलत करने के लिए जाते हैं तो 10 बार हमें वो विचार आता है नहीं परमेश्वर हमें देख रहा है। तो आगे देखते हैं 9वां वचन। तब यहोवा ने केन से पूछा तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? क्यों बोल रहा है वो ऐसा? क्योंकि उसने भाई को मार डाला और जमीन में गाड़ भी दी। दुनिया का पहला मर्डर। क्या क्या है ना, हमारे बाइबल में बहुत सारा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसने कहा तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से
मेरी और चिल्ला चिल्ला कर दुआई दे रहा है। इसलिए अब तू भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है उसकी ओर से तू शापित है। परमेश्वर ने उसे शाप दिया। जब हम कुछ गलत करते हैं परमेश्वर की ताड़ना हमें देता है। कोई भी छूटता नहीं है। शायद कभी कभी टाइम लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत करने के बाद सही चलता है सब कुछ, लेकिन कुछ समय के लिए होता है, लेकिन उसका फल हमें जरूर मिलेगा। अगर हमने बुरा किया है तो उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। हम कभी परमेश्वर के हाथों से छूट नहीं सकते। कभी उसकी जो ताड़ना है वो मिलनी है। अगर हमने बुरा किया है तो हमें उसका फल खाना ही पड़ेगा, वो फटका हमें खाना ही पड़ेगा, या फिर हमें वो कबूल करना पड़ेगा कि नहीं मैंने किया है, तब जाके परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। तो मुझे कहानी से आपको एक बड़ी बात सिखानी है कि गुस्सा। जब परमेश्वर ने हाबिल का जो भेंट था वो स्वीकार किया, कैन को बहुत बड़ा गुस्सा है और उस गुस्से को उसने मर्डर में कन्वर्ट किया। उसको इतना गुस्सा आया कि उसके भाई को मैदान में लेके गया और वहां पर उसका कत्ल कर डाला। हमें गुस्सा आता है कभी? आप में से कितने लोगों को गुस्सा नहीं आता? वाह, अच्छा आता है। आप में से कितने लोगों को गुस्सा आता है? ओके, सबको आता है। मुझे भी आता है। तो मेरा गुस्सा मेरे वाइफ और बच्चों लोग ने भी देखा है। तो आप लोग क्या करते हो? गुस्सा जब आता है तो आप लोग क्या करते हो? आप लोग एक बता सकते हो? हाँ, चिल्लाते। ओके, जो हाँ क्या कर रहा है? वाह, कुछ भी फेंक के किसको भी मारता है। और कौन क्या करता है गुस्से में? हाँ, उड़ाते हैं। ओके, अरे जॉनी तू गुस्से में आगे भी चला जाता है ना। और कौन है? आप किसी को गुस्सा आता है और कुछ अलग ऐसा करते हैं आप लोग? हाँ, किसी की नहीं सुनते, खाने नहीं खाते, अरे बात नहीं करते, मुंह फुला के बैठते, और घर से बाहर निकल जाते। सोचते हैं। और किसी को गुस्सा आता है, तुला काय करते तू? तुला राग आला तर तू काय करणार? सावती? हाँ, सावते हैं, बराबर है। हम लोग भी बचपन में बहुत जोर से काटता था, काटते बराबर है, लेकिन वैसा मत करना बाद में। तो वेरी गुड, आप लोग बराबर है। गुस्सा आने के बाद आप अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। हम लोग को कुछ समझता नहीं, हमारा दिमाग बंद हो जाता है। जो हम लोग को दिखेगा उसको मारेंगे, नहीं तो जो चीज रहेगा वो फेंक देंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे, या फिर जो हमारे मन में आएगा, जो हमारे जबान से वो बाहर निकल जाता है। कई बार गाली भी निकलता है गुस्से में। ठीक है, तो आप ध्यान दें कि किसी ने कहा है, तो एक संत है गुरु गोपाल दास करके है, उसका मोटिवेशनल वीडियोस बहुत अच्छे रहते हैं। तो कहता है जब आपको गुस्सा आएगा उसे थोड़ी देर के लिए आप शांत रहिए। जब आपको गुस्सा आता है थोड़ी देर के लिए आप शांत रहिए। वो ये नहीं कहता है कि गुस्सा को आप व्यक्त मत कीजिए, गुस्सा आपको सिर्फ थोड़ी देर शांत रहिए, और फिर आप जो गुस्सा आपको आया है वो आप दूसरे को जाके बोलिए कि आपको क्यों गुस्सा आया। लेकिन जब आप शांत होते हो तो आपका दिमाग आपको बताता है कि क्या हुआ है, परिस्थिति आपको थोड़ा दिमाग को समझाती है। लेकिन अगर आपने कुछ सुना नहीं, आप शांत नहीं रहे, तो आपका जो रिएक्शन आएगा वो कुछ भी होगा। बहुत कभी कभी लोग इतना गुस्से में जाते हैं कि एक दूसरे का मर्डर भी कर देते। और हकीकत है आज दुनिया में ऐसा गुस्से के वजह से बहुत सारा मर्डर भी हुआ हो रहा है। गुस्से कहते शॉर्ट टेम्पर होते हैं, सुसाइड भी करते हैं। तो सबसे बढ़िया है कि जब आपको गुस्सा आएगा आप थोड़ा देर शांत रहिए।
या फिर अकेला हो जाइए, उसको माहौल से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा देर शांत होना पड़ेगा, अकेला होना पड़ेगा, और फिर आप थोड़ी देर के बाद जो भी सिचुएशन है उसे फेस करने के लिए तैयार हो। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने मिलता है? तो काइन और हाबिल का कहानी था, परमेश्वर ने उसकी भेंट क्यों ने स्वीकार की? क्योंकि उसके मन में पाप था, उसके मन में पाप था। दूसरी बात, परमेश्वर ने हाबिल का भेंट इसके लिए स्वीकार की क्योंकि वो अच्छा आदमी था, वो परमेश्वर के साथ चलता था, तो भय मानता था। तो हमें भी अगर हमारी प्रार्थना को सुनना है तो परमेश्वर के साथ चलना बहुत जरूरी है। उसके लोग जो कहते हैं उसकी आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है, तब जाके परमेश्वर जब आप प्रार्थना करेगा तो वो सुनेगा, क्योंकि वो कहता है कि ये मेरा लड़का है, जो मुझसे प्यार करता है, ये धर्मी है, तो परमेश्वर वो बातें को सुनेगा। और तीसरी बात इसमें थी, जो भी हाबिल के पास था उसने जो अच्छा था उसने बूढ़ी बकरी के अर्पण नहीं किया। उसके पास जो बूढ़ा था, कई बार हम लोग करते ना, जब हम दान डालते हैं तो देखते कौन सा नोट फटा हुआ है फिर जब वो गिनने के टाइम हम लोग सेलो टेप लगा के गिनना पड़ेगा, फिर उसको संभालना पड़ता है। तो कई बार परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि हमारे पास जो अच्छी बातें हैं वो हम परमेश्वर को दें, कुछ भी नहीं क्योंकि हमें नहीं चाहिए चलो परमेश्वर को दो, ऐसा नहीं। अगर हमारे हॉस्टल में पहले ऐसा होता था, लोग पुराने कपड़े लाके देते थे, पुराने कपड़े में कभी कभी वो फटा हुआ भी रहता था। उसके बाद फिर हमने नियम चेंज किए, नहीं अगर हमारे बच्चों को आपको कपड़ा देना है तो अच्छा दो, क्योंकि वो कुछ कोई भी नहीं है, मतलब भंगार नहीं है, वो हमारे बच्चे भी परमेश्वर के बच्चे। तो इस प्रकार जब हम परमेश्वर को कुछ देते हैं तो कैसा देना है? बेस्ट। हमारे पास जो अच्छी बात है वही परमेश्वर को देना है, चाहे वो दान हो, चाहे वो समय हो, चाहे वो आपकी कला हो। आपके पास बहुत सारी कला है, लेकिन अगर हम सिर्फ चलो आज संडे उसने बोला है करके चलो बजाने का है, फिर गाने का है, या फिर सेल मीटिंग में, या फिर दूसरों को फॉलो करना है, या फिर प्रार्थना करना है, आपके पास कला है, आप उस कले का उपयोग जितना अच्छा करोगे परमेश्वर आपको उतना अच्छा फल देगा। किसी के पास पैसा है, किसी के पास टाइम है, बहुत सारे अलग अलग बात, सिर्फ पैसा ही नहीं होता है, तो अलग अलग बातें जो हमारे पास अच्छा है हम वो परमेश्वर को दें। और चौथी बात का, अगर आप बुरा करोगे, जैसा केन ने अपने भाई हाबिल के साथ बुरा किया, उसको उसका दंड परमेश्वर ने दिया। उसे अगर आप आगे पढ़ोगे, उसे फैमिली से अलग होना पड़ा, वो फिर कभी उस फैमिली में गया नहीं, परमेश्वर ने उसे अकेला किया, सेपरेट, फिर उसने उसका परिवार आगे किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे शाप दिया। तो अगर परमेश्वर का क्रोध आप पर आएगा तो बहुत बड़ा होगा। तो हमारे मन में एक दूसरे के प्रति प्यार रहे, एक दूसरे के प्रति आदर रहे, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। केन हाबिल को ऊपर ऊपर अच्छा दिखा है, उसके मन में जलन हुआ कि मेरा भेंट स्वीकार नहीं किया परमेश्वर ने, उसने प्यार से गार्डन लेके गया। कई बार हमारे भी दोहरे चेहरे होते, हमारे मन में जलन होता है, हम दूसरे को दिखा दे अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, एकदम हाँ हाथ मिलाते हाय प्रेजुलर वगैरह सब करते, लेकिन हमारे मन में उसके प्रति जलन है, और फिर हम केन जैसा पीछे से वार करते हैं। तो ये आदत बहुत बुरी है, हमें छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर हमें दिखा रहा है कि हमारे मन में हमारा मन शुद्ध है एक दूसरे के प्रति। तो मेरे लिए भी मैं एक कहानी बताऊंगा आपको। उसके पहले बाइबल में ऐसे कितने कैरेक्टर है जो जिन्होंने गुस्सा किया और फिर बहुत बुरा हुआ आगे। कुछ कहानियां आपको याद आ रहा है तो ऐसे नहीं? हाँ नहीं
शाऊल था, शाऊल की कहानी पता है? शाऊल दाऊद के ऊपर बहुत गुस्सा करता था। क्यों पता है? क्योंकि वहां पर जो स्त्रियां थी, जब वो लड़ाई से आ गए तो वहां पर जो लेडीज थे वो गाना गा रहे थे कि शाऊल ने 1000 मारे लेकिन दाऊद ने 10,000 मारे। और सिर्फ इस एक वजह से ये स्तुति के वजह से शाऊल को बहुत गुस्सा आया और फिर शाऊल दाऊद के पीछे पड़ा। तो कई बार हमें जलन होती है। फिर दूसरी कहानी है योना की। योना को परमेश्वर ने क्या कहा था? तू जाके निनवे को जा, निनवे में बहुत सारा पाप बढ़ा है और उन्हें तू सुसंदेश दे और उन्हें तू बचा। लेकिन योना कहता था अरे वो पापी लोग है ना, मैं क्यों जाऊँ उधर? तो उसकी मर्जी वहां पर नहीं चली। परमेश्वर ने निनवे को बचाया तो वहां पर योना बहुत हर्ट हुआ, उसको बहुत गुस्सा आया। और जब वो आप इनकी कहानी अगर पढ़ोगे तो योना के मर्जी के अनुसार नहीं होने के कारण उसको बहुत गुस्सा आया। और फिर दूसरी कहानी है एस्तेर की कहानी। कितने लोगों ने सुना एस्तेर की कहानी? हामान इसलिए क्रोधित हुआ क्योंकि वहां पर जो ये था मुर्दे वो जो था उसने हामान को दंडवत नहीं किया। सिर्फ एक ये था इंसिडेंट कि मुर्दे ने हामान को दंडवत नहीं किया। उसके ईगो को हर्ट हुआ और उसे बहुत गुस्सा आया। तो कई बार हमें भी ऐसा छोटा छोटा बात हमारे जीवन में होता है कि हमें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन परमेश्वर हमें बता रहा है कि आप अपने गुस्से को थोड़ा सा शांत करके उस सिचुएशन से बाहर हो जाए और फिर देखिए कि क्या बदल होता है। मुझे भी बहुत गुस्सा आता था पहले, मतलब अभी भी थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन पहले बहुत गुस्से था। लेकिन मैंने यही बात सीखी है कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं एकदम चुप हो जाता, कुछ देर तक थोड़ा शांत रहता हूँ या फिर अकेला होता और फिर बाद में जो सिचुएशन है उसे मैं हैंडल करने की कोशिश करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि हम गुस्से में कुछ भी बकते नहीं एक दूसरे को। ये जो जबान है ना, एक बार आपने एक दूसरे को किसी को बोला तो आप एक कान के नीचे बजा के वो अच्छा लगेगा, लेकिन आप किसी को बोलते हो ना वो मन में लगा रहता है। तो आपका गुस्सा आपके कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है, ध्यान में रखो। एक मैं कहानी आपको बता रहा हूँ। एक बुढ़ी थी, उसका नाम था घनिया। एक गांव में, एक छोटे से गांव में एक बुढ़ी थी और उसका नाम क्या था? घनिया। बस है ना, कौन रखा पता नहीं, घनिया नाम था। और पापा का नाम क्या है? लेकिन उसकी एक ही समस्या थी कि वो भी बहुत गुस्सेली थी, बहुत गुस्सा आता था। तो हर एक छोटी बातों में वो गुस्सा करती थी। तो जब वो उसको जब गुस्सा आता था तो देखती नहीं थी कि उसके आगे कौन है, पीछे कौन है, क्या सिचुएशन है, कुछ नहीं देखती थी। वो बिंदास बोलना चालू कर देती थी। और ये गुस्से की वजह से जब वो बोलना चालू कर देती तो उसको लगता था कि सब छोटे, मेरे से सब छोटे और मैं बड़ी। तो और इस वजह से गाँव वाले भी बहुत परेशान थे। और दूसरी बात, वो बहुत लालची थी। उसको लगता था कि मेरे पास जो गुस्सा है उसका उपयोग मैं करूँगी और ये गाँव वालों के लूटती रहूँगी, गाँव वालों को लूटती रहूँगी। तो एक बार उसे बुढ़ी थी, उसके पास कुछ कमाने का नहीं था, लेकिन उसके पास जो था पैसा वो खत्म होने लगा। कुछ दिनों के बाद उस गांव में एक मेला होता है, मेला पता है ना, मेला होता है। और उस मेले में वो अभी सोचती कि चलो मेरे पास इतना गुस्सा है ना, मैं इस गुस्से का कुछ तो इस्तेमाल करती हूँ। तो वो क्या करती, दिमाग लगाती है और कहती कि सब बच्चों को बुलाती है और बच्चों को बोलती है देखो, अगर तुमने मुझे चुटकुला, मैंने तुम्हें चुटकुला सुनाया और तुम हंसे तो तुम मुझे 2 सिक्के दो, उस टाइम सिक्के जो भी है, तो 2 रुपया तुम मुझे दो अगर मैंने तुम्हें चुटकुला सुनाया और तुम्हें हंसे दो। और अगर तुम नहीं हंसे तो मैं तुम्हें 2 सिक्के।
उसके पास तो बहुत सारे चुटकुले थे, उसे लगा बच्चे है ना, बच्चे तो तुरंत हंसेंगे। और बच्चे भी शाने थे, वो अच्छे से बुद्धि को वो लोग अच्छे जान पहचान था, तो बच्चे भी एक दूसरे को मिलते बोलते हम लोग है ना अभी इस बार तो जो भी बोलेगी ना चुपचाप बैठे हंसते जाएंगे। और बुद्धि को लगता है तो बच्चे एक चुटकुला बताऊंगी, ये लोग हंसेंगे, 2 रुपये आएगा, दूसरा चुटकुला बताएंगे 2 रुपये आएगा, और वो कमाने के दिमाग से वो बच्चों को बुलाते, बहुत सारे बच्चों को बुलाते, और फिर तो ये चालू होता है, फिर चुटकुले का प्रोग्राम चालू होता है। बच्चे ने तो तय किया होता है कुछ भी हो जाए हम हंसेंगे, और इसने तय किया होता है कुछ भी हो जाए मैं इनको हंसाएंगे और पैसे कमाऊंगा। और पहला राउंड होता है, वो लोग हंसते नहीं, उसको 2 रुपये सबको देना पड़ता है। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि उसको लगता है तो जो 10-12 बच्चे हैं, अभी 10 बच्चे तो 10 के कितना आएंगे मेरे पीछे 20 रुपये एक बार आएगा एक चुटकुले पे। लेकिन अगर ये लोग नहीं आते तो कितना जाएगा 20। तो ये एक राउंड होता है, तो 2 राउंड होता है, तो ये बच्चा हंस रही नहीं, फिर से उसको 2-2 रुपये सबको देना पड़ रहा है। फिर तीसरा राउंड होता है, फिर उसको 2-2 रुपये देना पड़ रहा है। तो आप ये समझ लो उसको इतना गुस्सा आता है, तो आखिर में उस गुस्से की वजह से वो अपना सारा पैसा हारती है। बच्चों लोग ने तय किया होता है कि इनका गुस्सा, इनको बहुत गुस्सा है और इसके पैसा सबको पता है कि ये लालची है, इसको कैसे हम कंट्रोल करें, तो चुपचाप बैठे। और उसका गुस्सा इतना बढ़ता है कि वो समझ जाते हैं ये सब मेरे गुस्से की वजह से मैंने सब मेरा पैसा, जैसे उसको 2-2 रुपये जितने बार देना पड़ता है उसका गुस्सा बढ़ते रहता है। और जैसा ही वो सारा पैसा उसके पास का खत्म होता है, फिर उसे याद आता है अरे मेरा पैसा क्यों खत्म हुआ है, क्योंकि मैं एक बार 2 रुपया गया मुझे और गुस्सा आया, 2 बार 2 रुपया गया 20 रुपये गया मुझे और गुस्सा आया। पैसा खत्म होने का कारण कौन था, उसका गुस्सा, और वो पूरा कंगाल होती है। तो फिर गाँव वाले उसे निकाल देते गाँव। तो कई बार हमें अपने गुस्से को भी कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है, नहीं तो परमेश्वर हमें ताड़ना देगा। तो इस बात को हम यहीं पर रखते और हाबिल की तरह धर्मी बने, उदारता से और सच्चे दिल से देने वाला बने, जो भी बेस्ट है वो परमेश्वर को देने की कोशिश करे और परमेश्वर से प्रेम रखें। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु को हमें हाबिल की तरह अच्छा व्यक्ति बना। प्रार्थना करें जो मेरे पास कला आपने दी है वो मैं आपको पूरे दिल से दूं, कंजूसी ना करूं। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं आपको पूरे पैसा पूरा दूं। अगर मेरे पास समय है तो वो समय में आपको पूरा दूं, उसमें कंजूसी ना करूं। और मेरे क्रोध को सिखा मुझे इस तरह से मुझे कंट्रोल करना, क्योंकि तेरा जो दंड है वो मैं नहीं पाऊँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी से मैं तुझे धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए कि तूने हमें सिखाया है कि हमें गुस्सा नहीं करना है। अगर हम गुस्सा करते प्रभु जी तो काफ़ी सारे रिश्ते टूटते और तेरा जो दंड है वो हम पर आता है। हम मानते कि तो हमें सिखा, हम सिचुएशन में हमें शांत रहना सिखा। हम मांगते प्रभु जी हम हाबिल की तरह एक धर्मी बने, उससे प्यार करने वाले बने प्रभु जी, और जो हमारे पास उत्तम है वो तुझे चढ़ाए। धन्यवाद देते इस वचन में, प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से।